बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, आज तारीख़ है 19 अप्रैल और दिन है मंगल का। बड़ी खबर और ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आज की सुलाह में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। लाहौर जलसा रोक दो, जीप वाले पर्दा नशीनों का राज जो है वो खुल गया है। इसके अलावा कप्तान वाकई ख़तरनाक हो गया है। मामला क्या है, इस हवाले से कुछ अहम और एक्सक्लूसिव डिटेल जो हैं वो आपके साथ में शेयर करने जा रहा हूँ। इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर के हवाले से जो सोशल मीडिया के ऊपर, ट्विटर के ऊपर जो ट्रेंड चल रहा है उसे आज तकरीबन 10-12 रोज़ हो चुके हैं, लेकिन अभी तक वो ट्रेंड नीचे नहीं उतरा और बहुत सारे अहम हलकों के अंदर इस वक्त इस ट्रेंड के हवाले से काफ़ी हलचल जो है वो मौजूद है। दर्द सर बन चुका है इस वक्त मौजूदा जो शहबाज हुकूमत है, ये ट्रेंड उसके लिए और इस ट्रेंड को नीचे उतारने के लिए बड़ी बड़ी जो कोशिशें हैं वो की जा रही हैं। यहाँ तक के वसाइल का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, एक्सपर्ट्स को भी लाया जा रहा है कि किसी तरीके से माफ़ कीजिएगा कि किसी तरीके से इस ट्रेंड को जो है वो नीचे उतारा जाए। और कल इसी तरह से एक जो कोशिश है वो की गई है, जिसके ऊपर मुस्लिम लीग नून की जो तर्जुमान है उन्होंने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और मरीम नवाज़ ने मुख्तलिफ जो ट्वीट्स हैं वो भी की इस ट्रेंड को जाली साबित करने के लिए। अब हुआ क्या, ये जो असल में ट्रेंड है ये है इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर, और दूसरी तरफ जो एक फेक ट्रेंड चलाया गया इस ट्रेंड को काउंटर करने के लिए वो ट्रेंड था इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर, यानी कि मंजूर में जो जोए आता है उसकी जगह पर जो फेक ट्रेंड था उस उधर जोए की जगह तोय डाल दिया गया और उस वो जो फेक ट्रेंड था उसके अंदर जो जाली ट्वीट्स थी वो की गई और उसको ऊपर लाया गया और उसके बाद उसका फोरेंसिक वगैरह करके जो उसकी रिपोर्ट थी वो सामने लेकर आई गई मुस्लिम लीग नून की जानिब से कि ये देखें, ये जो ट्रेंड है जो कि इमरान खान साहब के हक़ में और जो इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर के हवाले से चल रहा है ये फेक है और रोबोट्स जो हैं वो इसको चला रहे हैं। लेकिन थोड़ी देर के बाद ही वो जो सारी ये जो घटिया मुहिम या साजिश थी ये पकड़ी गई और जो एक फेक ट्रेंड था उसी को ही उन्होंने फेक साबित कर दिया। वो तो पहले से ही फेक था, जबकि असल जो ट्रेंड था वो अभी तक टॉप के ऊपर है और वो कोई रोबोट्स वगैरह नहीं चला रहे, वो जेन्युइन ट्रेंड है और उसको पाकिस्तान की अवाम और बैरून मुल्क मौजूद जो पाकिस्तानी हैं वो उस ट्रेंड को चला रहे हैं, इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर। तो ये ट्रेंड नाज़रीन आज भी टॉप के ऊपर पाकिस्तान में भी और कई ममालिक के अंदर ये जो ट्रेंड है वो आज भी टॉप कर रहा है। तो सबसे पहले नाज़रीन इसी हरकत से ही आप ये फैसला खुद कर लें कि किस कदर दर्द सर ये जो ट्रेंड है वो इस वक्त बना हुआ है और इस ट्रेंड को फ़िलहाल ख़त्म करने की एक ही कोशिश है कि आप ट्विटर अकाउंट जो है वो पाकिस्तान में बंद कर दें, तब ये जो ट्रेंड है वो ख़त्म हो सकता है। अदरवाइज़ इस ट्रेंड के ऊपर मिलियंस की तादाद में रोज़ाना जो ट्वीट्स हैं वो हो रही हैं। यहाँ तक कि जो जाली ट्रेंड चलाया गया था इसके मुकाबले में उसमें भी लाखों की तादाद में जो ट्वीट्स थी वो हुई हैं। बहरहाल वो ट्रेंड जो है वो अब ख़त्म हो चुका है और साथ ही साथ जो घबराहट है इस वक्त मौजूदा शहबाज हुकूमत की वो भी इस वक्त खुलकर सामने आ गई है कि वो इस ट्रेंड को किस हद तक उन्होंने अपने हवास के ऊपर सवार कर लिया है। दूसरे नंबर पर नाज़रीन कल जो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं जावेद लतीफ़ साहब, उनकी जानिब से ARY में एक इंटरव्यू जो है वो दे रहे थे और उस इंटरव्यू में जो सबसे बड़ा और अहम सवाल जो इस वक्त बहुत सारे लोगों के जहनों में भी है और इमरान खान साहब भी जो अपने जलसों में पूछते हैं कि आधी रात को ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई कि जो अदालतें थीं वो खोलना पड़ी, इसके ऊपर उन्होंने बड़ा दिलचस्प जो जवाब है वो दिया और उनका ये कहना है कि और इसका उन्होंने जवाब दिया कि रात को 12 बजे किस तरह से या किसके कहने पर जो अदालतें थीं वो खुली। उनका ये कहना था कि उस वक्त रात को 4 जीपें आईं जिसके बाद आपकी जो टांगें थी वो वज़न ना उठा पाईं और फिर अदालतें खुली और ये वो मुखातिब थे फैसल वावडा से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा थे। तो उनको उन्होंने ये कहा कि जब ये सिलसिला चला कि अदालतें कैसे खुली तो उस पर उन्होंने कहा कि रात को 4 जीपें आईं और जब ये 4 जीपें आईं इसके ऊपर आपकी जो टांगें थीं वो वज़न ना उठा पाईं और फिर उसके बाद ये जो अदालतें थीं वो खुली। अब इसके ऊपर बड़ा दिलचस्प सवाल किया गया कि ये जो 4 जीपें थीं ये किसकी थी। इसके ऊपर जो जावेद लतीफ़ साहब हैं उनकी जानिब से ये कहा गया है कि ये जो 4 जीपें थीं वो इंतज़ामिया की थी, जिस पर फ़ौरन से फैसल वावड़ा साहब बोले कि इंतज़ामिया के पास तो जीपें होती ही नहीं हैं, इंतज़ामिया के पास मोबाइल्स जो हैं वो होती
नहीं हैं। तो ये नाज़रीन क्योंकि कल जो अदालती एक समाअत थी रेफरेंस के हवाले से, उसमें भी इस चीज़ का जिक्र आया। और इसके अलावा जावेद लतीफ़ साहब जो कि इस तरह की चीज़ें बड़े खुलकर वो बयान करते रहते हैं, तो आज उनकी जानिब से ये जो राज है वो भी जो पर्दा नशीन है उनसे भी जो पर्दा है वो उठाया गया। और ये उनका बयान जो ऑन रिकॉर्ड है, इसकी जो है वो वीडियो मौजूद है, ये उनकी जानिब से ARY काशिफ अब्बासी साहब का प्रोग्राम, ये भी मैं आपको बता दूं, उसमें उन्होंने रात गई ये जो बयान था, ये जो उनकी जानिब से जवाब था, ये सामने आया है। इसके अलावा नाज़रीन एक और अहम खबर आपको बताता चलूँ, जहांगीर तरीन जो हैं और अलीम खान जो कि बड़ा समझा जाता था कि कप्तान के दोस्त भी हैं, जहांगीर तरीन को एंड तक कप्तान की ये कोशिश थी कि वो दूसरी तरफ ना मिलें। उनके हवाले से उन्होंने बल्कि इस चीज़ का भी इजहार किया कि जहांगीर तरीन कभी भी ज़मीर फरोशों के साथ नहीं मिलेगा, वो एक ख़ानदानी जो है वो किस्म का आदमी है। बहरहाल जहांगीर तरीन खैर वो तो साइड पर हो ही गए, उनका जो ग्रुप था वो भी कप्तान के मुखालिफ हो गया। और इसका सिला उनको इस तरीके से मिला कि मौजूदा जो वज़ीर-ए-आज़म है शहबाज शरीफ, उन के मुशीर जो है वो तैनात किया गया है जहांगीर तरीन ग्रुप के ओन चौधरी को। तो ये नाज़रीन एक बड़ी अहम खबर थी। देखें आहिस्ता आहिस्ता जिन लोगों ने उनको साथ दिया और उन लोगों का जो उनको सिला है वो इसका मिलना भी शुरू हो गया। और जहांगीर तरीन ये बड़ी एक हम क्रिटिसाइज़ किया करते थे कि इमरान खान साहब ने जहांगीर तरीन को अलहदा करके जो फ़ैसला है वो उनका ठीक नहीं है, और अलीम खान को अलहदा करके उनका जो फ़ैसला वो ठीक नहीं है। लेकिन वक्त ने यह साबित किया कि कप्तान का जो दोनों फ़ैसले थे, उस्मान बुज़दार को लगाने वाला फ़ैसला, जहांगीर तरीन को हटाने वाला फ़ैसला, ये सारे उनके फ़ैसले दुरुस्त थे। और आज उनके ये जो फ़ैसले हैं वो ख़ुद बोल भी रहे हैं कि किस तरह से देखे जहांगीर तरीन के जो ओन चौधरी हैं वो अब शहबाज शरीफ के मुशीर जो हैं उन्हें बनाए जाने का फ़ैसला किया जा चुका है। नोटिफिकेशन भी इस हवाले से आ चुका है। इसके अलावा नाज़रीन फ़ॉरेन फंडिंग के हवाले से बहुत सारी इस वक्त चहमगोइयाँ जो हैं वो चल रही हैं। फ़ॉरेन फंडिंग के हवाले से कल इमरान खान साहब की जानिब से जो सहाफ़ियों से मुलाकात की गई, उसमें एक बात जो है वो कही गई है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं सिकंदर राजा साहब, इनको एस्टेब्लिशमेंट के कहने के ऊपर लगाया गया, क्योंकि जो डेडलॉक था हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान वो कायम था। और एस्टेब्लिशमेंट ने यह नाम दिया और कहा कि ये बड़ा अच्छा बंदा है, उनके कहने के ऊपर ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो लगाया गया। तो अब नाज़रीन जो कि फ़ॉरेन फंडिंग का केस है जो कि एकदम से सामने आता है और 30 दिन के अंदर फैसला करने का हुक्म भी आता है, और इसके ऊपर भी इमरान खान साहब ने क्वेश्चन रेज़ किया कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के भी फ़ॉरेन फंडिंग के केसेस हैं, उनको भी हमारे केस के साथ चलाया जाए और उसके साथ जो फैसला है वो किया जाए। बहरहाल इस वक्त तो सिर्फ़ और सिर्फ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का केस है वही इस वक्त इलेक्शन कमीशन उसके ऊपर रोज़ाना की बेस के ऊपर जो समाअत है उसका उसने आगाज़ कर दिया है। बहरहाल यहाँ पर एक चीज़ इमरान खान साहब की जानिब से कल ये जो चीज़ बता करके ये एस्टेब्लिशमेंट का बंदा या एस्टेब्लिशमेंट के कहने के ऊपर इन्हें लगाया गया, एक चीज़ तो बड़ी साफ़ है कि अगर फैसला खिलाफ आता है और जो इस हवाले से जो तासुर भी है या कि इमरान खान साहब को रोकने के लिए, उनकी जमात को उड़ाने के लिए ये जो केस है इसका फैसला इस तरह से आएगा और इमरान खान साहब की जमात को उड़ा दिया जाएगा, तो इस हवाले से एक चीज़ तो बड़ी वाज़ेह है कि जितनी बड़ी तादाद में लोग सड़कों पर आए हैं इमरान खान साहब के हक़ में, अगर इस तरह का कोई फ़ैसला आता है तो डायरेक्ट जो सारे इल्ज़ामात हैं, डायरेक्ट सारी चीज़ें जो है वो अगेन एस्टेब्लिशमेंट की तरफ मुड़ेंगी, क्योंकि ये चीज़ वाज़ेह की जा चुकी है कि चीफ इलेक्शन कमीशनर को एस्टेब्लिशमेंट के कहने के ऊपर लगाया गया है। इसके अलावा नाज़रीन आखिर में एक और मैं चीज़ आपके सामने रखता चलूँ, मोहसिन दावड़, अली वज़ीर और अख्तर मेंगल साहब के हवाले से, ये तीनों इस वक्त मौजूदा हुकूमत का हिस्सा है और इन्हीं के वोटों से जो मौजूदा हुकूमत है वो बनी भी है और कायम भी है। अगर ये पीछे हट जाते हैं तो मौजूदा हुकूमत 172 का नंबर पूरा नहीं कर सकती। इन तीनों की जानिब से बारी बारी जो फ़ौज मुखालिफ तकरीर है वो पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर की गई, लेकिन अभी तक नाजरीन हैरान कुन तौर पर मौजूदा हुकूमत की जानिब से इन्हें कोई जवाब नहीं दिया गया। नॉर्मल तो पहले भी ये इस तरह की जो तकरीरें थे वो किया करते थे, लेकिन इनको काउंटर जो जवाब है वो दिया जाता था। जो हुकूमती बेंचेस उस वक्त इमरान खान साहब के, जिनमें जो है वो अली मोहम्मद का नाम जो है वो सामने आता है, मुराद सईद साहब का भी आता है कि वो जो है वो इनको जवाब दिया करते थे, लेकिन नाज़रीन फ़ौज मुखालिफ तकरीर अभी तक इनके ख़िलाफ़ मौजूदा हुकूमत की जानिब से कुछ भी नहीं कहा गया और वो बेचारे कहेंगे भी किस तरीके से। ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत है ये खड़ी ही इन्हीं के वोटों के ऊपर हैं। और अगेन जो DG ISPR साहब की जानिब से कहा गया था कि जो हुकूमत है
अगर उनके खिलाफ कुछ इस तरह से चीज़ें तकरीरें होती हैं तो मौजूदा हुकूमत ने उसका जवाब देना होता है। तो मौजूदा हुकूमत तो इन्हीं के ही वोटों के ऊपर खड़ी है, वो इनको जवाब कैसे देगी? अपनी राय के साथ कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही। मुझे